है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करेंगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार जोरों पर। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ संघर्ष विराम के बीच रफा पर सैन्य कार्रवाई की बात दोहराई। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। भारत अगले वर्ष गुवाहाटी में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगी। राम मंदिर अभिषेक समारोह के बाद राम जन्मभूमि की उनकी ये पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू शाम को हनुमानगढ़ी भी जाएंगी और सरयू आरती में शामिल होंगी। राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे से रामपथ को जोड़ने वाले मार्ग पर यातायात को परिवर्तित किया गया है। इस बीच श्रद्धालु पहले की तरह ही मंदिर में जा सकेंगे। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा जिलों में रैलियां करेंगे। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह छत्तीसगढ़ के कोरबा में जनसभा करेंगे। वहीं आज उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आंवला निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के एक और नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर अयोध्या में रोड शो करेंगे। समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 7 मई को मतदान होगा। असम में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा, असम गण परिषद अध्यक्ष अखिल बोरा भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। असम में तीसरे चरण में कई दिग्गज उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा। इस चरण में 6 महिलाओं सहित कुल 47 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अति सम्मानीय गुवाहाटी लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। भाजपा ने कांग्रेस की मीरा बोरठाकुर गोस्वामी के खिलाफ गुवाहाटी के पूर्व डिप्टी मेयर बिजुली कलिता मेडी को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर एआईयूडीएफ प्रमुख और धुबरी से मौजूदा सांसद बदरुद्दीन आजमल का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता रकीबुल हुसैन से है। धुबरी सीट पर एनडीए ने असम गण परिषद के जावेद इस्लाम को टिकट दिया है। इसके अलावा बरपेटा और कोकराझार दोनों सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। वहीं उत्तर प्रदेश में आज कई महत्वपूर्ण उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर कई स्टार प्रचारक उनके साथ उपस्थित रहेंगे। राज्य में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक रैलियां और रोड शो का भी आयोजन होना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर, उत्तर प्रदेश के बस्ती से भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी और डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल के नामांकन के दौरान उनके साथ रहेंगे। भाजपा के एक और उम्मीदवार और मशहूर भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरुआ भी आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कल 4 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने अभिनेता से नेता बने राज बब्बर को हरियाणा की गुड़गांव सीट से और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से मैदान में उतारा है। सतपाल रायजादा को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। भूषण पाटिल महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने आज इन नामों को अंतिम रूप दिया। लोकसभा चुनाव पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला में आज हम कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं। यहां तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
उत्तर कन्नड़ा लोकसभा क्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा से लगकर है। ये क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के अनंत कुमार हेगड़े यहाँ से 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने 68% मतों को पाकर जीत हासिल की थी। उनके खिलाफ चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 26.56% मतदान प्राप्त हुआ था। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अनंत कुमार हेगड़े के बजाय 6 बार सिरसी विधायक रह चुके विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी से इस बार अंजलि निम्बालकर चुनाव लड़ रही हैं। इस क्षेत्र में 16,38,450 मतदाता हैं, जिनमें से 8,22,429 पुरुष हैं और 8,16,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। कुल 13 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। 7 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए 1,977 मत केंद्र बनाए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। लोक निर्णय 2 निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव के मतदान कार्यक्रम में संशोधन किया है। एक सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होना था। अब यहां 25 मई को छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार के दौरान विभिन्न सामग्री, संचार और प्राकृतिक बाधाओं के कारण उम्मीदवारों के लिए उचित अवसरों की कमी के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व के बाद ये निर्णय लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के पहले और दूसरे चरण का कुल मतदान प्रतिशत जारी किया है। आयोग के अनुसार पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। आयोग ने बताया कि पहले चरण में 66.22% पुरुष मतदाता, 66.07% महिला मतदाता और 31.32% थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने वोट डाला। वहीं दूसरे चरण में 66.99% पुरुष मतदाता, 66.42% महिला मतदाता और 23.86% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने वोट डाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के साथ संघर्ष विराम वार्ता के बावजूद इजराइल दक्षिणी गजा शहर रफा पर सैन्य कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल रफा में अपने सभी उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लेता। नेतन्याहू का ये बयान युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर पहुंचने की चल रही कोशिशों के बीच आया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रफा पर आक्रमण को एक रेड लाइन के रूप में वर्णित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि रफा पर हमला असहनीय होगी। उन्होंने सभी प्रभावशाली लोगों पर इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की भी अपील की। म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने कल नेपिदा में म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तान स्वे से मुलाकात की। म्यांमार में भारतीय दूतावास के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और व्यापक स्तर पर चर्चा हुई। श्री ठाकुर ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री को अपना पहचान पत्र सौंपा। दूतावास ने बताया है कि भारतीय राजदूत ने म्यांमार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में भीषण गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। दक्षिण भारत में अगले 5 दिनों तक रायलसीमा, सौराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, कोकन और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गर्म और आर्द्र मौसम के साथ लू की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के भीतर देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि अगले 5 दिनों में मध्य भारत में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। समाचार कक्ष से नीरज सोनी। वहीं तेलंगाना में कई स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ रही है। 6 स्थानों पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। राज्य में अधिकतम तापमान जगतियाल जिले के जैना और नलगोंडा जिले के मधुगुल्लापल्ली में 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम सीमा के क्षेत्र में कपरा में सबसे अधिक तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हफीजपेट में 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आगामी शैक्षणिक वर्ष से 2 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। संस्थान ने मीडिया व्यावसायिक अध्ययन एवं सामरिक संचार में MA को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करने की घोषणा की। विश्वविद्यालय घोषित होने के बाद से ये संस्थान का पहला स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम होगा। ये संस्थान के नई दिल्ली परिसर में पढ़ाया जाएगा और इसमें 40 सीटें उपलब्ध होंगी। खेल जगत की खबरों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया है। इससे पहले लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 144 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे मुंबई इंडियंस ने 20वें ओवर में 4 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। आज चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। भारत 2025 के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। गुवाहाटी के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इसे आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। BWF के अध्यक्ष पॉल एरिक होयर ने कहा है कि भारत में बैडमिंटन की विशिष्ट प्रतिभा लगातार सामने आ रही है। इससे पहले BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2008 में पुणे में आयोजित हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद फरहत। कोविशील्ड वैक्सीन से ब्लड क्लॉट और हृदय संबंधी जैसी बीमारी होने की खबर आज कई अखबारों की सुर्खी बनी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट, कंपनी ने बात कबूली। जनसत्ता की खबर है, कोविशील्ड टीका दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के जमा सकता है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, एस्ट्राजेनेका की स्वीकारोक्ति पर मंत्रालय सतर्क, कहा घबराने की जरूरत नहीं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के नौसेना प्रमुख का पद संभालने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, भारत मां की सेवा के लिए मां को प्रणाम। हरिभूमि की सुर्खी, 26वें नौसेना प्रमुख बने वाइस एडमिरल त्रिपाठी, पहले मां से लिया आशीर्वाद। पहाड़ों पर अप्रैल में बर्फबारी और मैदानी इलाकों का लू की चपेट में आने का समाचार आज अधिकतर अखबारों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, पहाड़ों पर कपकपी, 11 राज्यों में लू का अलर्ट। अमर उजाला ने कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी का लुत्फ उठाते सैलानियों का खूबसूरत चित्र प्रकाशित किया है। वहीं नवभारत टाइम्स ने दिल्ली में गुलमोहर के फूलों की खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, गुलमोहर के सुर्ख फूलों से सजी दिल्ली। श्रमिक दिवस पर हिंदुस्तान ने विशेष खबर प्रकाशित की है, देश में पुरुषों के मुकाबले महिला श्रमिकों की संख्या अधिक। ई श्रम पोर्टल से बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 26 राज्यों के कामगारों की संख्या पता चली। कनाडा में विदेशी छात्र अब सप्ताह में 24 घंटे कर सकेंगे काम। पंजाब केसरी की सुर्खी है, पत्र लिखता है, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी होंगे लाभान्वित। राजस्थान पत्रिका ने कानपुर के अनिल कुमार द्वारा समाज को सकारात्मक संदेश देने की खबर अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, तलाक के बाद बेटी को बैंड बाजे के साथ घर ले आए पिता, ससुराल में 8 साल झेला उत्पीड़न, पड़ोसियों ने की पिता के कदम की सराहना। धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार जोरों पर। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ संघर्ष विराम के बीच रफाह पर सैनिक कार्रवाई की बात दोहराई। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, बिहार और झारखंड में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। भारत अगले वर्ष गुवाहाटी में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।